हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लाउज, जो कि 11th और 12th क्लास में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से। तो देखें, रिलेटिव क्लाउज यानी कि संबंधित उपवाक्य, क्लाउजेस उपवाक्य होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमको दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए लगाने हैं। जैसे कि इनमें क्या क्या होंगे, जब हम दोनों सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ के देखें और अगर बात हो रही है व्यक्ति की, जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो लगाते हैं हु, WHO, हु का मतलब है कौन या फिर जो। जब हम बात करते हैं स्थान या रहने की, जब स्थान या रहने की बात होती है तो फिर आता है वेयर। ठीक है, इसके बाद है जब हम निर्जीव वस्तु की बात करते हैं, निर्जीव की बात करते हैं तो लगाते हैं विच। और इसके बाद क्या है, समय। जब हम समय की बात करते हैं तो फिर हमको लगाना है व्हेन। मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो WH वर्ड्स हैं, इनका यूज किया जाता है रिलेटिव क्लाउज में। अब हम इन्हें रिलेटिव क्लाउज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति या स्थान, जब स्थान की या रहने की बात होती है तो फिर लगता है वेयर, निर्जीव के लिए विच, व्यक्ति के लिए आता है हु यानी कि कौन, समय। जब समय की बात करते हैं तो आता है व्हेन, व्हेन मतलब कि कब। ठीक है, तो नियम देखें इसके, इसका नियम सीधा सा है, सेंटेंसेस के साथ ही समझते हैं। जैसे कि आई कॉल्ड राम, राम हैज जस्ट कम। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा होगा कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज का यूज करते हुए, यहाँ बड़े ब्रैकेट में रिलेटिव क्लाउज का यूज करते हुए सेंटेंसेस को कंबाइन करें यानी कि जोड़ें। तो हम देखें, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो जब दो सेंटेंस दिए हैं तो हमको देखना है बात किसकी क्यों हो रही है। ठीक है, तो देखें, आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया, तो राम की बात हो रही है। दूसरे में राम है जस्ट कम, राम आ चुका है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जैसा है, तो बात हो रही है राम को बुलाने की, व्यक्ति की। जब व्यक्ति की बात करते हैं तो फिर आता है हु। तो नियम यह है कि जब दोनों सेंटेंस लिखेंगे हम, पहले का ऑब्जेक्ट तो दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसा है, तो पहले लिखते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य लिखा हमने आई कॉल्ड राम, ये जो कहते हो लिखा। ओके, अब दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे रिलेटिव क्लाउज। तो बात हो रही है व्यक्ति की, तो व्यक्ति कौन है, राम। ठीक है, तो इसको हम लगाएंगे हु। जब व्यक्ति की बात होती है तो फिर आता है हु। हु को लगाने के बाद अब देखें, एक बार राम लिखा जा चुका है तो दोबारा से इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब बचेगा केवल क्या, राम कॉमन है, इसको हम लिख चुके हैं, बचेगा केवल हैज जस्ट कम। तो सेंटेंस हुआ आई कॉल्ड राम, मैंने राम को पुकारा या बुलाया, हु हैज जस्ट कम, जो अब आ चुका है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जब एक जैसा है तो फिर हम वाक्य को एक बार लिखते हैं, पहले वाक्य को रिलेटिव क्लाउज लगाते हैं, बात हो रही है व्यक्ति की तो हु, और फिर कॉमन वर्ड हटाकर यानी कि दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हटाकर बाकी बचा हुआ जोड़ देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आयशा अ बस, मैंने एक बस देखी, द बस वाज रेड, बस कैसी थी, लाल थी। आई सा अ बस, मैंने एक बस देखी, द बस वाज रेड, बस लाल थी। तो बात किसकी हो रही है, मैं की हो रही है या बस की हो रही है, तो बात हो रही है बस की। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा, एक जैसा है। अब आर्टिकल तो अलग अलग होंगे ही। ठीक है, तो आर्टिकल नहीं गिने जाना है, बस यहाँ पर भी बस है। तो पहला सेंटेंस जो हम देखें, आयशा अ बस, इसको हम लिखेंगे जो कहते हो आयशा अ बस, मैंने एक बस देखी। अब दूसरे वाक्य को हमको जोड़ना है रिलेटिव क्लास से। तो बस जो है, बस कैसी है, निर्जीव है। निर्जीव के लिए क्या आता है, निर्जीव के लिए लगाते हैं विच, तो यहाँ लगेगा विच। विच यानी होता है जो या फिर जिससे। ठीक है, ऐसा अब बस, मैंने एक बस देखी, विच। अब द बस हमें दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। अब बस, द बस, आ और द अलग अलग है, मतलब आर्टिकल भले ही अलग हो लेकिन बात हो रही है मेन तौर से बस की। तो अब बस, बस लिखा जा चुका है, तो हमें दोबारा से कॉमन वर्ड को नहीं लिखना है, बचेगा केवल क्या, वाज रेड, विच वाज रेड, जो कि कैसी थी, लाल थी। अब हो गया आई सा अ बस विच वाज रेड, मैंने एक बस देखी जो लाल थी। थर्ड है, नेक्स्ट है दिस इज द प्लेस ये सेंटेंस आता है बहुत ही ज्यादा। दिस इज द प्लेस, यह प्लेस है, यह स्थान है। नेहरू जी वाज बोर्न हेयर, नेहरू जी यहाँ जन्मे थे। ठीक है, काफी ज्यादा आता है ये 12th क्लास में।
तो एक अब नियम ये है कि जब स्थान या रहने की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, वेयर का। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है दिस इज द प्लेस, एक तो ये पहचान है प्लेस। नेहरू जी वाज बोर्न हेयर, हेयर लिखा हुआ है, ठीक है, नेहरू जी यहाँ जन्मे थे। तो प्लेस देखेंगे, हम बात हो रही है जगह की, है वह स्थान है या फिर यह स्थान है, नेहरू जी यहाँ जन्मे थे। अब नियम ये रहेगा कि जब हम वेयर का यूज करते हैं तो हेयर और देयर शब्द नहीं लिखे जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है नेहरू जी वाज बोर्न हेयर, जब हम यहाँ लगाएंगे वेयर, वेयर यानी कि जहाँ, तो हो जाएगा, देखेंगे कैसा होगा, बनेगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस यानी कि यह स्थान है। अब बात हो रही है किसकी, प्लेस की, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट प्लेस, स्थान। तो स्थान के लिए क्या लगता है, स्थान या रहने की बात होती है तो फिर वेयर। अब बचेगा आगे नेहरू जी वाज बोर्न, वेयर नेहरू जी वाज बोर्न। तो अब क्या होगा, जब हमने वेयर लगाया है तो हेयर और देयर ये जो शब्द हैं इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर हम इनसे लगा देंगे तो क्या होगा, दिस इज द प्लेस, यह स्थान है, वेयर जहां नेहरू जी वाज बोर्न हेयर, जहां नेहरू जी जन्मे थे यहाँ। तो अर्थ गलत होगा, इसीलिए जब वेयर का यूज होगा तो हेयर और देयर जैसे शब्दों को हटा देते हैं, इसका मतलब यहीं पे वाक्य खत्म होगा। तो दिस इज द प्लेस, अब प्लेस की बात हो रही है तो लगेगा वेयर नेहरू जी वाज बोर्न, जहां नेहरू जी जन्मे थे। ओके, इस तरह से ही वेयर का यूज होगा। और हो चुका है, विच हो गया नेहरू जी। अब है दूसरा टाइप, ये एक टाइप है, ऐसे कितने भी तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहचानना होगा कि जब व्यक्ति की बात होगी तो हु आता है, जब निर्जीव की बात करते हैं पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट देखना है, यहाँ राम है, व्यक्ति है तो हु, बस निर्जीव है तो फिर क्या लगा है विच। प्लेस की बात करेंगे तो क्या आएगा, वेयर। अब दूसरा टाइप जो है 10th से 10th क्लास 11th 12th इन तीनों में ब्लैंक के तौर पे आता है, खासतौर से 9th to 10th में ब्लैंक के तौर पे आता है पहचानने के लिए। ठीक है, और जो है 11th 12th में जनरली ये वाला सेंटेंस ज्यादा आता है। दूसरा टाइप है, इसमें हमें एक ही सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे कि द बॉय इज बियरिंग a red cap is my friend, ये वाला सेंटेंस, द बॉय इज वियरिंग अ रेड कैप इज माय फ्रेंड, लड़का लाल कैप पहने हुए है, मेरा दोस्त है। एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाकर यहाँ लिखा जाता है और लिखते हैं यूज रिलेटिव क्लाउज। ठीक है, या फिर मेक द यूज ऑफ रिलेटिव क्लाउज, या फिर सीधा बताया जा सकता है किसका यूज करना है। बट फिलहाल यहाँ पर हम देखें पहचाने, बात किसकी हो रही है, रेड कैप की या फिर बॉय की। तो बात है द बॉय इज वियरिंग, लड़का पहने हुए है रेड कैप, तो बात कैप की नहीं हो रही, बात कर रहे हैं किसी बॉय की। तो द बॉय ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, सेंटेंस एक ही है, तो क्या होगा कि जब एक ही सेंटेंस दिया गया हो तो इस वाले यूज में, इस नियम में हमें करना क्या होता है, सब्जेक्ट के ही बाद में हम लगाते हैं रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे बॉय, बॉय क्या है, लड़का है, व्यक्ति है, और व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो फिर लगाते हैं हु, यानी कि सब्जेक्ट के ही बाद लग जाएगा रिलेटिव क्लाउज। द बॉय सब्जेक्ट है, अब रिलेटिव क्लाउज लग गया हु, और फिर आगे है हु इज वियरिंग अ रेड कैप इज माय फ्रेंड। ओके, तो सेंटेंस हो गया द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड कैप इज माय फ्रेंड, लड़का जो रेड कैप पहने हुए है मेरा कौन है, फ्रेंड है। द बॉय लड़का, हु इज वियरिंग जो 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 पहने हुए है, अ रेड कैप लाल कैप, ठीक है, या लाल टोपी या टोपा कुछ भी कह सकते हैं, इज माय फ्रेंड मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब इस तरह के दो सेंटेंस और है, ठीक है, जिनमें से एक सेंटेंस सिमिलर है उसको आप लोग बनाए। सेंटेंस होता है द बॉय इज वियरिंग ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर। ठीक है, इसको बनाएंगे और नेक्स्ट हम यहाँ लिख रहे हैं द बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माय ब्रदर। अब ब्रदर की जगह कजिन भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कजन है। ठीक है, द बॉय इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माय ब्रदर, लड़का जो तुमसे नेक्स्ट बैठा हुआ है इज माय ब्रदर, मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है। तो इसको हम करें तो द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, एक ही लाइन में सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के ही बाद में यहाँ पे क्या लगेगा, रिलेटिव क्लाउज। रिलेटिव क्लाउज हो जाएगा हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज माय ब्रदर।
यानी कि सब्जेक्ट के ही बाद हम क्या लगाते हैं, हु, और फिर बाकी सारा सेंटेंस एक जैसा रहता है। ठीक है, अब रहा इस तरीके से कितने भी सेंटेंस है हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, सब्जेक्ट के ही बाद हम लगाएंगे हु, या फिर जो भी कुछ हो, डिपेंड करता है। स्थान की बात होगी तो वेयर। वैसे जनरली दूसरे सेंटेंसेस में इस तरह के सेंटेंस होंगे, इन सबका यूज करने में। हु की जब बात करते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, या इस वाले नियम में ज्यादातर व्यक्ति ही होता है तो हु लग रहा होता है। अब लास्ट है एक नियम, एग्जाम्स में 11th-12th में अब इस तरीके से ज्यादा आ रहा है सेंटेंस। किस तरीके के, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, यूज रिलेटिव क्लाउज, ऐसा लिखा होगा, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लाउज। अब क्या लगाना है इसमें, हम दोनों सेंटेंसेस को देखें। द टॉल मैन इज गिविंग अस मेडिसिन, वह ऊंचा व्यक्ति या फिर ऊंचा व्यक्ति गिविंग अस मेडिसिन, हमें दवाइयां दे रहा है। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, टॉल मैन यानी कि ऊंचा व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है। अब दो सेंटेंस है, अब हमें इसमें यूज करना है किसका, तो देखें बात हो रही है किसी, टॉल मैन व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति, तो व्यक्ति की जब बात होती है तो आता है हु, तो हु से इसको जोड़ना है। ठीक है, तो अब हु से जोड़ना है तो किस वाक्य को हम पहले लिखें। ठीक है, तो अगर ये वाला वाक्य पीछे लिखा है और ये वाला वाक्य पहले लिखा हुआ है, तब हम इस चीज को देखेंगे कि एक सेंटेंस में टेंस लगा हुआ है, डिफाइन फ्रॉम गिविंग, इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है और इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में टेंस होगा वो वाला पहले आएगा और इस तरीके से बनेगा, जैसा कि ये वाला सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, इसमें वर्ब दी गई है, यहाँ सब्जेक्ट है, इसी के पीछे लगाया जाएगा रिलेटिव क्लाउज, और कॉमन वर्ड कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, तो बनेगा the tall man who is giving us medicines, the tall man सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद ही क्या लगा है, रिलेटेड क्लाउज, हु इज गिविंग अस मेडिसिन, द टॉल मैन इज गिविंग अस मेडिसिन, ऊंचा व्यक्ति जो हमको दवाइयां दे रहा है। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, हु तो लगाया जा चुका है, अगले वाक्य को जोड़ना है। तो द टॉल मैन एक बार लिखा जा चुका है, तो ये कॉमन है, इसे नहीं लिखेंगे दोबारा से। अब बचा क्या है, इज अ डॉक्टर, तो ये जो करते हैं is a doctor, सेंटेंस हो गया, द टॉल मैन हु इज गिविंग अस मेडिसिन, ऊंचा व्यक्ति जो हमें दवाइयां दे रहा है, इज अ डॉक्टर। तो जब व्यक्ति या स्थान की बात होगी तो आता है हु, जब हम स्थान या रहने की बात करते हैं तो क्या आता है, वेयर। ठीक है, और जब निर्जीव की बात करते हैं तो विच, और जब समय या समय की बात होती है तो आता है व्हेन, और जब हम देखें जब वेयर का यूज करते हैं तो हेयर और देयर नहीं लिखा जाता है। ओके, और एक ही सेंटेंस होगा तो एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के ही बात क्या लगाते हैं, और जो भी रिलेटिव क्लॉज लगना हो उसको लगाते हैं। ठीक है, और जब दो सेंटेंस इस तरह से दिए हो तो होगा क्या कि जिसमें टेंस है उस वाले वाक्य के ही सब्जेक्ट के पीछे WH वर्ड लगता है, यानी कि रिलेटिव क्लॉज, और बाकी कॉमन वर्ड हटा के दूसरा वाक्य इसमें जब बताओ जोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू।